नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसकी व्याख्या हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ ली थी। संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन कर चुके थे 3 अंशों में, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्रमांक रूप से एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। प्रथम है कि बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? कि इस शिव धनुष से ही आपको विशेष लगाव क्यों है? बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। द्वितीय तर्क है, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा, इसमें कोई विशेष नहीं लगा हमें। अगला है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस इसके छूते ही यह धनुष स्वतः ही टूट गया। तो लक्ष्मण की दृष्टि में यह धनुष जीर्ण शीर्ण पुराना था कि जैसे ही श्री राम ने इस धनुष को स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही यह धनुष टूट गया, श्री राम ने इसको नहीं तोड़ा। चौथा तर्क है कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होगी, क्या हानि होगी, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं स्वभाव के। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। उनकी जबान छुरी की भांति अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है, अर्थात स्वभाव से वो एक दूसरे के विपरीत हैं। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसमें मुझे यहाँ जो पसंद आया वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है कि आपको जो अंश यहाँ पसंद आता है वो आप लिख सकते हैं उत्तर में। जरूरी नहीं कि जो यहाँ बताया जा रहा है आप वही लिखें। तो इसका उत्तर है कि लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष प्रेम लगाव क्यों है? परशुराम कहते हैं, अरे राजपुत्र, कि हे राजकुमार, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है, उनको चिंता में डाल रहा है? यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले कि हे राजकुमार, इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है, अर्थात क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं इस फरसे की भयंकरता को देखकर। तो ये यहाँ अंश आपके समक्ष रखा गया था। इसके अतिरिक्त आप और कोई भी अंश रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति को ही
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। सॉरी। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है, विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ, विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को भूप बिना, राजाओं के बिना कर दिया है। अर्थात मैंने अपने भुजाओं की शक्ति से इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने यह धरती राजाओं को दान कर दी। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, सहस्र भाऊ जो शाब्दिक अर्थ होता है कि हजार भुजाओं वाला, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो कार्तवीर्य है। छेद निहारा का अर्थ होता है कि काटने वाला, कि मैंने अपने फरसे से, इस कुठारे से सहस्र भाऊ की हजारों भुजाओं को काट दिया था। परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप का अर्थ होता है राजा, कुमार पुत्र, कि हे राजपुत्र राजकुमार, कि मेरे इस फरसे को, कठोर फरसे को तुम देख लो। मातु पितहु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहे हो, उनको चिंता में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर, कि मेरा ये परशु अर्थात फरसा अत्यंत भयंकर है, और यह गर्भन के अर्भक, गर्भन का अर्थ होता है गर्भ, माता के गर्भ के, और अर्भक होता है शिशु, दलन नाश करने वाला, कि मेरा ये अत्यंत भयंकर फरसा माता के गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। अर्थात इस फरसे की भयंकरता को देखकर क्षत्राणियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। तो यहाँ इसका भावार्थ भी दिया है कि परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय के विद्रोही रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर, राजा विहीन कर, इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है, और अपने हाथ में धारण इस फरसे को से सहस्र बाहु के भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले कि हे राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। सूरवीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, वे बातों में ही वीरता का बखान नहीं करते हैं। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभरहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं कभी अभिमान नहीं करते हैं, उन्हें अपने शक्ति पर, पराक्रम पर अहंकार नहीं होता है। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों, दुर्लभ व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न करके और निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। अगला प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति अर्थात वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं,
परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्रता व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक शांत कर सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी हुई है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। बिहसी मुस्कुराकर, लखनऊ लखन लक्ष्मण, बोले मृदुवाणी मधुर वाणी में, कि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहते हैं कि अहो मनीषु, कि अहो मुनि, महाभटमानी, कि तुम तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, कि तुम मुझे बार बार यह कुठारा फरसा दिखा रहे हो। चह तो डावन फूकी पहाड़ू, कि मानो तुम फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो इसमें दिया हुआ है प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित इनका जो प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। और उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। भावार्थ है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग कसते हुए बोले, मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा, कि आप ये भूल मत करिए कि मैं आपके फरसे को देखकर डर जाऊंगा। अर्थात आपके फरसे से मुझे कतिपय डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है। अगली पंक्ति है जिसका भाव स्पष्ट करना है, इहा कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कछु कहा सहित अभिमाना। तो लक्ष्मण परशुराम के वचनों का प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई कुंभड़बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी को देखकर डर जाए, भयभीत हो जाए, अर्थात मुरझा जाए। कहने से तात्पर्य है कि मैं कोई सामान्य बालक या क्षत्रिय नहीं हूँ जो तुम्हारी इस प्रकार की धमकियों को सुनकर भयभीत हो जाऊं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि तुम्हारे हाथ में यह कुठारू धनुष बाण देखकर, कि फरसा और धनुष बाण देखकर मैं अभिमान सहित कुछ कह रहा हूं। तो इसका प्रसंग है कि यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। आपके हाथ में धनुष बाण और फरसा देखकर मैं अभिमान सहित कुछ कहता हूं। अगली पंक्ति है जिसका भाव स्पष्ट करना है, गादी सुनु कहे हृदय हसी, मुनई हरि हरि सूझ, अय में खांड न ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। तो गादी सुनु होता है गादी पुत्र अर्थात विश्वामित्र। तो गादी सुनु विश्वामित्र के लिए कहा गया है। हृदय हसी, अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते हैं कि मुनु ही हरि हरि सूझ, कि इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब कुछ सहज आसान लग रहा है। ये इस बालक का वध करना चाहता है तो इसको सब कुछ आसान लग रहा है, सहज प्रतीत हो रहा है। अय में खांड न ऊख में, कि ये इनको
जो गन्ने से निर्मित गुड़ समझ रहा है वह गन्ने से निर्मित गुड़ न होकर वो लोहे से निर्मित एक खांडा है, अर्थात कठोर तलवार है। कहने से तात्पर्य है कि जिनको ये सामान्य बालक समझ रहा है वो सामान्य बालक न होकर महान पराक्रमी व श्रेष्ठ योद्धा हैं। अजहू न बूझ अबूझ, कि अभी भी इस अज्ञानी को ज्ञान नहीं आया है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि परशुराम को इन बालकों का वध करना सहज लग रहा है, जबकि ये सामान्य बालक न होकर पराक्रमी व श्रेष्ठ योद्धा हैं। तो इसका भावार्थ है कि विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने। परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गादी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तो गादी पुत्र अर्थात विश्वामित्र कहते हैं कि परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें गन्ने की खांड समझ रहे हैं या गुड़ समझ रहे हैं वो लोहे से बनी हुई कठोर तलवार है, खड़ग है, अर्थात ये सामान्य बालक न होकर पराक्रमी व श्रेष्ठ योद्धा हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ में अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। उनकी समझ जो है क्रोध और अहंकार के वश में है। उनको अभी भी, उस अज्ञानी को अभी भी इतना ज्ञान नहीं आया है कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि हैं। उनकी काव्य भाषा रस की खान है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा और चौपाई छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रत्येक चौपाई संगीत के सुरों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जैसा कि मैंने यहाँ व्याख्या में गाकर पढ़ाया भी था आपको, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ प्रसाद गुण है, इसलिए कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ है, कोमल ध्वनियों का, और प्रसाद गुण के साथ रीति पांचाली आती है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि प्रयुक्त हुए हैं। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर समायोजन हुआ है और इसकी जो शैली है वो प्रबंध काव्य शैली है। इसका अगला प्रश्न है कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए कि बहु धनी तोरी लड़काई कभू न असी रिस कीनी गोसाई, कि हमने, लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि हे मुनि, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो तुमने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया गया। अगला है कि मातु पिता ही जनु जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर, चिंता में मत डाल, सोचने पर विवश मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयंकर है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात इसकी भयंकरता को देखकर क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं, गर्भ में पल रहे शिशुओं का नाश करने वाला है। अगला है कि गादी सुनु कहे हृदय हसी मुनहि हरियर सूझ
अख में खांड ने ऊख में अजहू ने बूझ अबूझ। तो इसका ऊपर भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। अर्थात इन दोनों राजकुमारों को सामान्य बालक समझने की भूल कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है, उन्हें सब कुछ सहज सरल प्रतीत हो रहा है। इन दोनों बालकों का वध करना सहज लग रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो बालकू बोली बदो नहीं तो ही, कि बालकू बोली बंधो नहीं तो ही। तो इसमें बै बै की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। बै 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 3 बार आया है, तो अनुप्रास में वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है अगर 2 बार से अधिक आवृत्ति होती है तो। अगला है जिसकी अलंकार पहचान करनी है कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो प्रथम कै की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास में 6 का अनुप्रास है। 2 बार अगर समान वर्ण की आवृत्ति होती है तो क्षेकानुप्रास होता है, और 2 से अधिक बार होती है तो वृत्यानुप्रास होता है। और आगे दिया है कि कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, तो सम उपमा का वाचक शब्द है। परशुराम जी के वचनों को करोड़ों वज्र के समान कठोर बताया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला है तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो यहाँ बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्द समान है और इनके अर्थ भी समान प्रतीत हो रहे हैं। और तुम तो कालू हाकू जन लावा, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहे तो डावन फूकी पहाड़ू। इसमें भी उत्प्रेक्षा ही है। इसी प्रकार से ये बताया गया है कि तुम तो मुझे इस प्रकार से बुला रहे हो कि बार बार जैसे काल को हाँक कर ला रहे हो। तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त करने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है जिसका अलंकार बताना है लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तो लखन उत्तर आहुति सरिस में उपमालंकार है कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। और भृगुबर कोपु कृसानु कि भृगुबर भृगु वंश के श्रेष्ठ, कोपु क्रोध, और कृसानु अग्नि कि क्रोध रूपी अग्नि। तो इसमें रूपक अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो रघुकुल भानु में रघुकुल का सूर्य श्री राम के लिए कहा है, रूपक अलंकार है। और जल सम वचन बोले, तो इसमें जल के समान शीतल वचन बोले, इसमें उपमा अलंकार है। तो जल सम वचन में उपमा, आहुति सरिस में उपमा, और कोपु कृसानु और रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क प्रकट कीजिए। तो आप अपना तर्क दे सकते हैं। वैसे ये जो पंक्ति है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित क्रोध जो उनका निबंध है। वैसे इनके 3 प्रसिद्ध निबंध हैं, क्रोध, ईर्ष्या और भय। तो ये क्रोध निबंध से उद्धृत है यह पंक्ति। इसमें इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क देना है। तो इसके पक्ष में तर्क है कि क्रोध बुरी आदतों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान
न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करें तो उस विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। और यदि कोई समाज में लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए बिना ही देखते रहें तो न्याय की रक्षा किस प्रकार से संभव है, अर्थात क्रोध आवश्यक है। इसी प्रकार से विपक्ष में भी विचार है कि क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह आप पर भी क्रोधित होगा, अर्थात वापस ये लौट कर आएगा। उनका क्रोध देखकर आप फिर से क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध के वश आप प्रथम स्वयं की ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी व्यय होता है। अगला प्रश्न है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है, यह संयमित है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रख कर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होगा। तो इसमें भी आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करके और इसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। मेरा व्यवहार राम और लक्ष्मण के बीच का होगा। मैं लक्ष्मण की तरह परशुराम के अहंकार को दूर जरूर करता, किंतु उनका अपमान नहीं करता। मैं शायद अपनी बात लक्ष्मण की तरह जोर जोर से बोलकर उनके समक्ष रखता। अगर वे सुनते तो राम की तरह विनम्रता से उन्हें समझाता। तो प्रारंभ में विनम्र वाणी का प्रयोग करता, अगर वो नहीं मानते तो लक्ष्मण की तरह पराक्रम दिखाता। अगला प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रसंग से मुझे अपनी 10वीं कक्षा के गुरुजी की याद आ जाती है, जिसको देखकर कई बार हंसी भी आती है और उस समय क्रोध आता था, लेकिन अब सोचते हैं कि वो गुरुजी ने कितनों को सद्मार्ग पर चलाया होगा। तो उनका नाम है अशोक जी, प्रणाम करता हूँ उनको। तो उनका स्वभाव बहुत ही कठोर था, बहुत गंभीर रहते थे, सीरियस पर्सन थे। स्कूल में उन्हें कभी हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ये विद्यार्थियों को कभी मुर्गा बनाते थे, कभी डंडे से मारते थे। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ने कभी किसी ने देखा था और न ही सुना था। अगला प्रश्न है कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो आप अपने हिसाब से कहानी बना सकते हैं। मैं यहाँ घटित एक प्रसंग सुना देता हूँ कि हमारी कक्षा में सोनू जैसे ही प्रवेश करता तो सोनू नामक एक साथी था, उसकी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, जो दिव्यांग था, विकलांग था। सभी उसे लंगड़ा लंगड़ा कहकर संबोधित करते थे। सोनू बचपन से ऐसा नहीं था, वो किसी दुर्घटना के शिकार स्वरूप उसकी यह हालत हो गई थी। सोनू की सहायता करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उसकी आत्मा घायल हो जाती थी जब वो ऐसा करते थे, परंतु सोनू किसी से कुछ न कहता, न बोलता, चुपचाप अपना काम करते रहता और न ही कभी शिक्षक से बच्चों की शिकायत करता था। ऐसे लगता मानो वह किसी विचार में खोया हुआ है। सारे बच्चे दिन भर ऊधम मचाते उसे तंग करते रहते थे, परंतु वह हर समय पढ़ाई में मग्न रहता था। और इसका परिणाम यह निकला कि जब विद्यालय का 10वीं का वार्षिक परिणाम निकला तो सब विद्यार्थियों की आंखें फटी की फटी रह गई, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सोनू अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रथम आया था। वही विद्यार्थी जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उसकी शारीरिक क्षमता का उपहास उड़ाने वालों का सोनू ने अपनी प्रतिभा से मुंह सील दिया, चुप कर दिया। चारों ओर राजीव सोनू के ही चर्चे थे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में पूर्ण अंगों वाले पूर्ण विद्यार्थी भी पूर्ण सफलता पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक विकलांग युवक की इस सफलता से ही यह पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपूर्ण नहीं है।
हमें लोगों की उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि प्रतिभा से आंकना चाहिए। अगला प्रश्न है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है और एक दिन उनके यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चों के पिता उन्हें मजदूरी का काम पर न जाने की वजह से उन्हें पीट रहे थे और हमारे मोहल्ले के सारे लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बच्चों को उनकी शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया। अंतिम प्रश्न है कि अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध क्षेत्र में बोली जाती है और यह अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है और इसके अंतर्गत गोरखपुर है, गोडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्र आते हैं जिनमें अवधी भाषा बोली जाती है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अध्याय है इसके सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।